हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रेम पाचंगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इसमें इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाने को मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम देखते हैं पहले फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो format of appropriation account is particulars amount। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है? टू सैलरी, रेंट, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सब हमें याद रखना पड़ता है। और क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ये सब क्रेडिट साइड में आता है। और जब बैलेंस क्रेडिट साइड में ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है? फर्म को प्रॉफिट होता है। वही प्रॉफिट हमको पार्टनर्स को बांटना पड़ता है। तो हम लोग पार्टनर्स को बांटते हुए क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाद में कौन कौन से पार्टनर है उनका नाम आएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। Jatin and Parekh were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। अब यहाँ पर कौन है? जतिन और परेख दोनों फर्म में पार्टनर्स है और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं कि कौन से शेयर में? रेशियो में 3:2। देयर कैपिटल बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर 4,50,000। तो उनका कैपिटल बैलेंस कितना है? 4,50,000। 1 अप्रैल बोले तो ओपनिंग ईयर ईच दोनों का 4,50,000 है। ड्यूरिंग द ईयर दे हैड विड्रॉन 40,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। अभी जतिन ने कितना विड्रॉ किया है? 40,000 और परेख ने 30,000। 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना दिया है? 10% निकालने को बोला है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 6%। जतिन इज एंटाइटल्ड टू सैलरी टू ऑफ ₹14,000 पर मंथ। अभी जतिन कौन है? हमारा पार्टनर, पहला पार्टनर है जिसको सैलरी देना है 14,000 पर मंथ। अभी हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तब हम मंथ का नहीं लेते, पूरे साल का लेते हैं। तो इसको हमको साल में कन्वर्ट करना पड़ता है 14,000 को। आगे देखते हैं। परेख इज एंटाइटल्ड टू हाफ ईयरली रेंट ऑफ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018। दे हैड अर्न अ नेट प्रॉफिट। साल ख़त्म होते समय वो लोगों को प्रॉफिट हुआ है 15,48,700 बिफोर एडजस्टिंग द अबाउंड मेंशन प्रोविजन ऑफ द डीड। सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st March 2018। सो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट में क्या दिया है? टू सैलरी। पार्टनरशिप डीड में क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है? डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है पहला पार्टनर? जतिन पहला पार्टनर है। सेकेंड परेख। जतिन कैपिटल कितना लाया है उसने? 4,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इंटू पीरियड्स 1 अप्रैल दिया है और ईयर कब एंड होता है? 31st March। देखिए 31st March। टोटल
12 मंथ्स पीरियड्स इसका इंटरेस्ट लगा हुआ है। आंसर कितना आएगा? 45,000। वैसे ही हमको सेकेंड पार्टनर का निकालना है। पर एक इज इक्वल टू 4,50,000 इंटू सेम इंटरेस्ट इंटू 12 मंथ्स। आंसर 45,000। टोटल हमें अमाउंट कॉलम में लिखना है कितना? 90,000। बाद में क्या दिया है पार्टनरशिप डीड में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। अभी हमको इंटरेस्ट निकालना है ड्राइंग के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। सो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ने ड्राइंग किया है ना। ड्यूरिंग द ईयर दे हैड विड्रॉन ₹40,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। जतिन ने कितना किया है विड्रॉ? 40,000 और परेख ने 30,000। जतिन इज इक्वल टू अमाउंट ही हैड विड्रॉन 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 इंटू पीरियड्स। अब यहाँ पर दिया है ड्यूरिंग द ईयर। जब ड्यूरिंग द ईयर देते हैं तभी हमको पीरियड लेना है 6। तो आंसर कितना आएगा? 1,200। अभी पर एक का निकालते हैं। अमाउंट ही हैड विड्रॉन 30,000 he had already withdrawn. Rate of interest periods same. Answer 900. Total we had to write in the amount column. Total is 2,100. So हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के हुआ है। आगे देखते हैं। जतिन इज एंटाइटल टू सैलरी ₹14,000 पर मंथ। अभी हम लोग सैलरी किधर लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आएगा टू सैलरी टू किसको मिल रहा है सैलरी? जतिन। सिर्फ अकेले को पार्टनर को मिल रहा है, एक ही पार्टनर को। जतिन कितना मिल रहा है? 14,000। सो यहाँ पर उसको पर मंथ मिल रहा है। तो हम लोग रिवैल्यूएशन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मंथ का नहीं लेते, पूरा साल का लेते हैं। इसलिए हम लोग इंटू 12 मंथ्स किए हैं। साल में कितना मंथ रहता है? 12। तो आंसर हमें लिखना है आउटर कॉलम में अमाउंट कॉलम 1,68,000। सो इसका हुआ। आगे बढ़ते हैं। पर एक इज एंटाइटल्ड टू सैलरी टू हाफ Parekh is entitled to half yearly rent of ₹25,000। अब हम लोग रेंट भी इसी साइड लिखते हैं। कौन सी साइड? डेबिट साइड। टू रेंट टू किसको मिल रहा है रेंट? एक ही पार्टनर को मिल रहा है। तो रेंट कितना मिला है उसको? 25,000 इंटू हाफ ईयरली जब वर्ड आता है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हम लोग करते हैं। देखिए रेंट और सैलरी पे कैसे साल में कन्वर्ट करना होता है। मंथली दिया तो अमाउंट इंटू 12,000। क्वार्टरली अमाउंट इंटू 4 क्वार्टर रहते हैं साल में। हाफ ईयरली दिया तो अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट इंटू 2 हाफ ईयरली आया तो इसका कितना आएगा? 50,000। तो आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2018 they had earned a net profit of ₹15,48,700। तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट
700। तो हम लोग नेट प्रॉफिट कौन सी साइड में लिखते हैं? क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 15,48,700। तो हम सब सॉल्व करके हुआ है, बस अभी टैली करना बाकी है। टोटल कितना आएगा इसका? 15,48,700 प्लस 2,100 आएगा टोटल 15,50,800। टोटल आया 15,50,800। कौन सा पहले हमको देखना होता है, कौन सा साइड ज़्यादा है, वो क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी जो बहुत ज़्यादा है और एज़ कंपेयर टू दिस डेबिट साइड। सो डिफरेंस कितना आता है हमको देखना है। अभी इनकम कितना, इस प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को? तो 15,50,800 माइनस 90,000, 1,68,000 माइनस 50,000, तो प्रॉफिट कितना बचता है? 12,42,800। सो टोटल हुआ हमारा बराबर 15,50,800। अभी ये जो प्रॉफिट बचा है वो तो फर्म को, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर्स? जतिन और परेख। जतिन इज इक्वल टू कितना हुआ है प्रॉफिट? 12,42,800 इंटू ही शेयर। तो उसको उसके अपने शेयर में देना पड़ेगा। उसका कितना है शेयर? जतिन 3:2। तो फर्स्ट शेयर हुआ जतिन का 3। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 5। आंसर कितना बचता है वो हमें लिखना है 7,45,680। तो ये हुआ जतिन का प्रॉफिट। हमें अभी पर एक का प्रॉफिट निकालना है। 12,42,800 इंटू कितना बचा था प्रॉफिट, वो उसको मिला, इंटू उसके शेयर में बांटना पड़ता है। उसका शेयर कितना है भाई? 2। पर एक का शेयर 2 है। 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 5। 3 + 2 5 इज इक्वल टू उसको मिलेगा प्रॉफिट 4,97,120। सो टोटल हमारा आना चाहिए सेम अमाउंट जो प्रॉफिट बचता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।